बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मुझे जानवरों की ज़बान सिखा दीजिए। हो सकता है कि मैं हैवानात और दरिंदों की ज़बान सीख कर अल्लाह ताला के दीन में कोई इबरत हासिल करूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में इंसानों की तमाम बातें तो दुनियादारी की हैं। हो सकता है कि जानवरों की बातों का कोई और मामूल हो और आखिरत के बारे में हो। मुझे ये ज़बानें सीखने का बहुत ही शौक़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भोले इंसान, शायद तुझे मलऊन ने बहकाया है, तेरा ये शौक़ ठीक नहीं है। वो नौजवान कहने लगा, आप इस वक्त अल्लाह के नाइब हैं, अगर मुझे जानवरों की ज़बानें नहीं सिखाएंगे तो मैं मायूस हो जाऊंगा। आप मुझे सिखा दें, आपका इसमें क्या नुकसान है। जब इस नौजवान ने बेहद इसरार किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह से रुजू किया और फरमाया, ए अल्लाह, अगर मैं इसको जानवरों की ज़बानें सिखा दूँ तो ये बात इसके लिए नुकसानदेह होगी, अगर नहीं सिखाता तो इसका दिल बुरा होता है। अरशाद बारी ताला हुआ, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इसको सिखा दो ताकि इसको पता चले कि हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको जानवरों की ज़बानें सिखा दी। इस नौजवान शख्स ने अपने घर में एक कुत्ता और एक मुर्ग पाल रखा था। एक दिन सुबह के वक्त उसने आजमाइश करने की खातिर मुर्ग और कुत्ते की गुफ्तगू सुनने का इरादा किया। इसकी खादमा ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को झाड़ा और इससे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन पर गिरा। मुर्ग और कुत्ता दोनों इस रोटी के टुकड़े पर झपटे, मगर मुर्ग इसको उचक कर ले गया। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ए जालिम, तूने मुझ पर जुल्म किया। तू गंदम का गिरा पड़ा दाना भी खा सकता है, जबकि मैं ज़मीन पर गिरा पड़ा दाना, गंदम का दाना नहीं खा सकता। ये रोटी का टुकड़ा जो कि मेरी खुराक है, इसको भी तूने उचक कर खा लिया। ये रोटी का टुकड़ा मुझे खा लेने देते तो तुम्हारा क्या जाता। अब पता नहीं मुझे खाने को कुछ मिले या ना मिले, भूख से मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा है। मुर्ग ने कुत्ते की ये बात सुनी तो कहने लगा, चुप हो जा, गम न कर, अल्लाह ताला इससे बेहतर तुझे खाने को खुराक देगा। कल हमारे आका का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भरकर इसका गोश्त खा लेना। इस शख्स ने जब ये सुना तो उसी वक्त घोड़ा बाज़ार ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। वो घोड़ा दूसरे दिन मर गया, मगर ये शख्स नुकसान से बच गया। मुर्ग बेचारा कुत्ते के सामने शर्मिंदा हुआ। कुत्ते ने मुर्ग से शिकायत करते हुए कहा, ए मुर्ग, तू किस कदर चालाक और झूठा है। वो घोड़ा जिसके बारे में तुमने कहा था कि कल मरेगा और तुम इसका गोश्त जी भर कर खाना, वो कहाँ है। मुर्ग बोला, मैं झूठ नहीं कहता, हमारे आका ने अपना घोड़ा दूसरी जगह फ़रोख्त कर दिया और वो वहाँ जाकर मर गया। इस तरह हमारा आका नुकसान से बच गया और इसने अपनी बला दूसरों के साथ डाल दी, मगर कल हमारे आका का खच्चर मरेगा और तुम्हारी ईद हो जाएगी। पेट भर कर खच्चर का गोश्त खा लेना। इस शख्स ने मुर्ग की ये बात सुनी तो फ़ौरन खच्चर को भी फ़रोख्त कर दिया और इस तरह इस नुकसान से भी बच गया। अगले दिन कुत्ते ने जो मुर्ग से शिकवा किया कि ए झूठों के सरदार, तू आखिर कब तक झूठ बोलेगा। मुर्ग कहने लगा, फ़िक्र न कर, कल हमारे आका का ग़ुलाम बीमार पड़ेगा और रात को मर जाएगा। इसके रिश्तेदार इसके मरने पर कुत्तों और मांगने वालों को रोटियां देंगे, तुझे भी कुछ खाने को मिल ही जाएगा। जब इस शख्स ने ये सुना तो उसी वक्त ग़ुलाम को फ़रोख्त कर डाला और नुकसान से बच गया। दिल में बड़ा खुश होता था और अटखेलियाँ करता था कि मैं थोड़े ही दिनों में 3 बड़े बड़े नुकसानात से बच गया। जब से मैंने जानवरों की बोलियां सीखी हैं, मुझे तो फ़ायदा हो रहा है। जब अगला दिन आया तो कुत्ते ने फिर मुर्ग से कहा, ए बकवासी मुर्ग, तेरे पास झूठ के अलावा भी कोई बात है। मुर्ग कहने लगा कि झूठ बोलना हमारी खसलत में नहीं है, हम मुर्ग तो मौसन की तरह सच बोलने वाले हैं। हमारे आका का ग़ुलाम मर तो गया, लेकिन ख़रीदार के पास जाकर मरा और नुकसान ख़रीदार का हुआ। लेकिन हमारा आका है बड़ा बेवकूफ़, जो अपनी बला दूसरों के साथ डाल रहा है। इसने घोड़ा फ़रोख्त कर दिया और वो घोड़ा ख़रीदार के पास जाकर मर गया और फिर इसने खच्चर को भी बेच दिया और वो भी ख़रीदार के घर जाकर मर गया। इस तरह इसने अपना माल बचा लिया। हालांकि एक नुकसान बहुत से नुकसानात का दफिया होता है। अगर आका का घोड़ा और खच्चर इसी घर में मरते तो हमारे आका की जान का फ़िदिया होते, क्योंकि माल और अगर इंसान की जान पर कुर्बान हो जाए तो वो नुकसान नहीं है बल्कि नफ़ा ही नफ़ा है। लेकिन हमारे आका ने अपनी जान पर
बला डालकर अपने माल को बचाया है और सख्त घाटे का सौदा किया है। अब मैं तुम्हें एक और सच्ची बात बताता हूँ कि कल को यकीनन हमारा आका मर जाएगा और इसके गम में जो लोग इकट्ठे होंगे, घर वाले इनके लिए गाय ज़िबा करेंगे और तरह तरह के लजीज खाने पकाएंगे। इसमें तुम्हें भी बहुत कुछ मिल जाएगा। इस शख्स ने जब ये सुना तो इंतहाई तेज़ी से दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। खौफ की वजह से इसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर, मेरी मदद फरमाएं। बेशक मुझसे गलती हो गई जो मैंने जानवरों की बोलियां सीखने का इसरार किया। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की ये हालत देखी तो फरमाया, ए बेवकूफ़, अब ये बात बड़ी दुश्वार है क्योंकि आई हुई क़ज़ा टल नहीं सकती। मैंने तो इस क़ज़ा को इसी दिन देख लिया था जो तुझ पर आज नाजिल हुई है, लिहाजा अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारी मौत वाक़या होना इटल है। चुनांचे अगले दिन इस शख्स का इंतकाल हो गया। व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।